15 डिफरेंट वेज टू से आई थिंक। आई थिंक का वैसे मतलब क्या होता है? आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, या कई बार आप ऐसे बोलते हैं मुझे लगता है, तो वहाँ पर आप आई थिंक का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आप आई थिंक का ही यूज़ करते हैं। तो क्यों ना आप अलग अलग तरीके के फ्रेजेस यूज़ कर सकें ताकि आप एक एडवांस स्पीकर कहला सकें। एडवांस स्पीकर्स यही तो करते हैं, वो अलग अलग फ्रेजेस यूज़ करते हैं एक ही बात को कहने के लिए। तो आज जो आप सीखने वाले हैं वो ये बहुत ही प्यारे प्यारे 15 वेज हैं और जो बहुत ही आसान है। मैं इन सब की मीनिंग भी दूंगी, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी दूंगी। बस आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। सो गाइज, सबसे पहले तो हम आई थिंक को ही समझेंगे ताकि इसको डीपली समझ सकें। उसी के बेसिस पे तो आप दूसरे और फ्रेजेस यूज़ कर सकेंगे। तो मुझे लगता है बोलने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, और अगर आप नोटिस करें आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना मेरे हिसाब से, तो इन सभी के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी अलग अलग फ्रेजेस यूज़ करते हैं एक ही बात को कहने के। सो आई थिंक मुझे लगता है। What do you think? A says, which language should I learn? मुझे कौन सी भाषा सीखनी चाहिए? What do you think मतलब तुम्हें क्या लगता है या तुम्हारे हिसाब से क्या? तो बी कहता है आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मेरी राय में तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो देखिए, मैंने बोला मेरे हिसाब से, मैंने बोला मेरी राय में। इसी तरीके से हम डिफरेंट फ्रेजेस अब इंग्लिश में बनाएंगे। सो इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचार से या मेरी राय में। तो अगर आप यूज़ करते हैं इन माई ओपिनियन तो आपका ये एक डिफरेंट तरीका हो गया आई थिंक बोलने का। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट हिज रेजिग्नेशन? उसके रेजिग्नेशन के बारे में आपका क्या विचार है? तो बी कहता है इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचार से ही शुड रिज़ाइन, उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगला हमारा फ्रेज है इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो अगेन वही मेरे विचार से, मुझे क्या लगता है मैं बताने जा रही हूँ। तो मैंने बोला इफ़ यू आस्क मी और फिर आगे बात को कंटिन्यू कर देंगे। सो ए आस्क्स कैन यू सजेस्ट मी हाउ आई कैन लर्न ऑपरेटिंग दिस मशीन? क्या आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि कैसे मैं इस मशीन को ऑपरेट करना सीख सकता हूँ? तो बी कहता है इफ़ यू आस्क मी अगर आप मुझसे पूछो तो यू शुड ज्वाइन एनी ट्रेनिंग कोर्स। आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि वो आपके लिए मददगार होगा। है ना आसान? तो आई थिंक बोलने की जगह आपने बोला इफ़ यू आस्क मी। आप इसी को अगर रिप्लेस कर दें आई थिंक से तो भी सही है। गाइस, हर किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए और मेरा मोटिवेशन है आपके लाइक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख सकें और एक एडवांस स्पीकर बन सकें। हमारा अगला फ्रेज है द वे आई सी इट। द वे आई सी इट मतलब अगर मेरे नज़रिए से देखें तो मतलब जिस तरीके से मैं इसे देख रहा हूँ उस तरीके से, तो कुल मिला के मेरे विचार से। What do you think? तुम्हें क्या लगता है? Are we going to win the competition? क्या हम ये प्रतियोगिता जीतने वाले हैं? B says yes, the way I say it, हाँ अगर मेरे नज़रिए से देखें तो we are going to win the competition, हम ये प्रतियोगिता जीतने वाले हैं। अगला हमारा फ्रेज है इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी मतलब इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी। वाई डू यू थिंक कियारा इज़ नॉट रेगुलर एट हर वर्क? तुम्हें क्यों लगता है कि कियारा अपने ऑफिस में अपने काम पर रेगुलर नहीं है? तो बी कहता है इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है दैट शी हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, कि उसने निर्णय ले लिया है जॉब छोड़ने का। ठीक, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। सो इट सीम्स टू मी। अगला फ्रेज एज फार एज आई कैन सी। इसका मतलब हो गया जितना मैं समझ पा रहा हूँ या जितना मैं समझ पा रही हूँ। एज फार एज आई कैन सी। सी का यूज़ हम समझने के सेंस में भी करते हैं, इसलिए आपको बार बार सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको समझिएगा। जैसे कहते हैं आई सी मतलब मैं समझा। देखिए एग्जाम्पल, डू यू ऑल्सो थिंक आई एम एट फॉल्ट? क्या तुम्हें भी लगता है कि गलती मेरी है? बी कहता है नो नहीं, बिकॉज एज फार एज आई कैन सी क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तुमने कुछ भी गलत
नहीं किया है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इसका मतलब जहां तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एंड देन बात को हम बोलेंगे। देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू कैन कम होम व्हेनेवर यू लाइक। जहां तक मेरा सवाल है, आप घर कभी भी आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? जब भी आपका दिल करे, व्हेनेवर यू लाइक। सो बी सेज ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो जहाँ तक मेरा सवाल है बोलने के लिए आप बोलेंगे अब से एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अगला है आई फील। आई फील का मतलब मुझे लगता है। तो जैसे आप बोलते हो आई थिंक, तो बस आप बोल दीजिए आई फील। आई फील दैट वी विल नॉट बी एबल टू बाय दैट फ्लैट दिस मंथ। मुझे लगता है कि इस महीने हम वो फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। तो बी कहता है या, हाँ, इवन आई फील सो, बल्कि मुझे भी लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो फ्रेज़ आपको बेस्ट लगे वो भी मुझे लिखकर बताइएगा। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। फिर हम बात को आगे उसमें जोड़ेंगे। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, ऐसा ऐसा है ये चीज़, ठीक है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि, ये इसका मतलब हुआ। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? विल आई विन, क्या मैं जीतूंगी? बी सेज यस, हाँ, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू विल विन। मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम जीतोगे। सो अगर आप ऑनेस्टली हटा दें, आई बिलीव दैट भी बोले तो भी चलेगा। आगे हमारा फ्रेज है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे नज़रिए से। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं इसको देख रही हूँ, जैसे मैं इसको समझ पा रही हूँ। ए सेज आई डोंट थिंक शी इज़ गिल्टी। मुझे नहीं लगता कि वो गिल्टी है। सो बी सेज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, शी इज़ गिल्टी, वो गिल्टी है। क्या आप जानते हैं सॉरी बोलने के भी कई सारे तरीके हैं इंग्लिश में? अगर नहीं जानते तो जल्दी से इस वीडियो को देख लें, और इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज आई अस्यूम, मतलब मेरा मानना है। तो जैसे आप कहते हैं मुझे लगता है, तो वही तो सेंस है यहाँ पे, मेरा मानना है। आई अस्यूम शी ऑलवेज रीचेज ऑन टाइम। मेरा मानना है कि वो हमेशा समय से पहुँचती है। बी सेज या, शी इज़ वेरी पंक्चुअल। हाँ, वो बहुत ही पंक्चुअल है। इसी तरीके से हमारा अगला फ्रेज है आई कंसिडर। इसका भी मतलब वही है, मेरा मानना है। आई डोंट थिंक शी वॉज रॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि वो गलत थी। सो बी सेज ओके, ठीक है, बट आई कंसिडर दैट शी वॉज रॉन्ग। लेकिन मेरा मानना है कि वो गलत थी। अगला फ्रेज है इन माई व्यू। इसका मतलब मेरी राय में। इन माई व्यू, इन माई व्यू वी शुड ट्राई अगेन टू कन्विंस हिम। मेरी राय में, ठीक है, मेरी राय में हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए उसे कन्विंस करने की, मनाने की। बी सेज ऑल राइट, ठीक है, विल डेफिनेटली ट्राई, हम ज़रूर से कोशिश करेंगे। अगला फ्रेज है हमारा टू माई वे ऑफ थिंकिंग। इसका मतलब मेरे विचार से। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, ओके, आई डोंट थिंक दिस इज़ आवर बेस्ट डिसीजन। ठीक, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा सबसे अच्छा निर्णय है। सो बी सेज टू माई वे ऑफ थिंकिंग दिस इज़ द मोस्ट राइट डिसीजन वी हैव टेकन। मतलब मेरे विचार से ये सबसे सही डिसीजन है जो हमने लिया है। अगला फ्रेज है हमारा लास्ट फ्रेज टू माई माइंड, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। बात सब वही है। द रेस्टोरेंट हैड येलो वॉल्स एंड अ वाइट कारपेट। रेस्टोरेंट में येलो वॉल्स मतलब दीवारें पीले रंग की और वाइट कारपेट था, विच टू माई माइंड, जो कि मेरे हिसाब से, लुक्स ऑल रॉन्ग, बिल्कुल गलत था। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? सो बी सेज येस आई फील द सेम वे। हाँ, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने 15 तरीके सीख लिए आई थिंक बोलने के। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, और इस वीडियो को आप जल्दी से सबके साथ शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, ताकि हर कोई सीख सके, हर कोई आगे बढ़ सके, हम साथ में आगे बढ़ सके। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।